अभी हम बात करेंगे हीट के टॉपिक पर। हीट के टॉपिक पर मैंने एक न्यूमेरिकल लिया जो किसके बेस पर है, कैलोरीमीटर पर बेस्ड है पूरा न्यूमेरिकल। तो हम न्यूमेरिकल करते हैं, इसका स्टेटमेंट पहले रीड करते हैं कि इसका स्टेटमेंट में क्या दिया। इसने बोला कि एक कॉपर का एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। कहने का हम इसको गिवन में लिख लेते हैं। गिवन क्या है, कॉपर बॉडी जो दिया स्फेरिकल, उसका मास कितना दिया हुआ है, मैंने MCU लिखा, इसको मास कितना दिया 100 ग्राम। उसको हीट किया हुआ है, हीट कितना टेम्परेचर तक किया, टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म किया। उसके बाद इसको रिलीज किया किसमें, वाटर में। और जो मास दिया हमें किसका, वाटर का, वो कितना दिया हुआ 195 ग्राम। एंड ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर कितना, वाटर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमें 20 डिग्री सेल्सियस। और ये वाटर किस में रखा हुआ है, कॉपर कैलोरीमीटर में रखा हुआ है। और जो मास दिया हुआ है कैलोरीमीटर का, मास ऑफ कैलोरीमीटर, वो कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। तो व्हाट विल बी मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, कि वो जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा किसका, वाटर का, वो कितना होगा। तो चलते हैं पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। आप हो सके तो उसका डायग्राम बना के सॉल्व करें तो गलत होने का प्रोबेबिलिटी कम होगा। जैसे मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैलोरीमीटर बनाया। कैलोरीमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपका हीट एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इसमें जो वाटर लिया हुआ है, ये हमने कैलोरीमीटर बनाया। इसमें जो वाटर लिया हुआ है वो वाटर का मास कितना दिया हुआ है 195 ग्राम। और इसका टेम्परेचर कितना वाटर का 20 डिग्री। और ये पूरा जो कैलोरीमीटर बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है। और इस कैलोरीमीटर का जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 50। अब देखो, जितना कैलोरीमीटर का टेम्परेचर होगा उतना ही वाटर का टेम्परेचर होगा, क्योंकि ऐसा तो लिखा नहीं है कि पानी गर्म है। इसमें कह सकते हो अगर आपने ग्लास में वाटर डाला है नॉर्मल, तो सिंपल सी बात है, जितना ग्लास का टेम्परेचर होगा उतना ही वाटर का टेम्परेचर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना वाटर का टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेल्सियस, उतना ही आपका कैलोरीमीटर का टेम्परेचर होगा। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो कह रहा है एक कॉपर का स्फेरिकल बॉडी है जिसका स्फेयर लिया, जिसका टेम्परेचर कहां तक आपने राइज किया 100 डिग्री तक आपने उसको राइज किया। फिर इसको सीधा आपने रिलीज किया, किसमें डाला, इस कैलोरीमीटर में डाल दिया। कहने का मतलब आपके पास एक ग्लास था, उसमें नॉर्मल वाटर था, वो जो वाटर था उसका टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था, किसका, ग्लास का और वाटर का। अब उसमें अगर कोई बॉडी गर्म डाल दोगे तो नेचुरली कैलोरीमीटर और वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। अब वही बोल रहा है, अगर ये हॉट बॉडी, इसको हम कह सकते हैं, अगर देखा जाए तो कैलोरीमीटर को और वाटर, ये क्या है, ठंडा बॉडी है क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, तो ये कोल्ड बॉडी हुआ। ये 100 डिग्री पर है, कौन, जो कॉपर का आपने स्फेरिकल बॉडी लिया, ये 100 डिग्री, इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं ये हॉट बॉडी है। जैसे हॉट बॉडी आपने सीधा इस कैलोरीमीटर में, वाटर में रिलीज किया, तो ये क्या करेगा, हॉट बॉडी क्या करेगा, ठंडा होगा। और ठंडा बॉडी क्या करेगा, गर्म होगा। कहने का मतलब हॉट बॉडी जो होगा वो हीट को रिलीज करेगा, और जो ठंडी बॉडी है वो क्या करेगी, कोल्ड बॉडी क्या करेगी, हीट को गेन करेगी। अब वही कैलोरीमीटर का कंसेप्ट हम लगाकर हम टेम्परेचर निकालेंगे कि ये जो वाटर जिसमें इसने रिलीज किया है, तो इसका टेम्परेचर
कितना राइज होगा, कहने का मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, किसका, वाटर का। अब यहाँ पर कंसेप्ट कौन सा लगाएगा, कैलोरीमीटर के हीट एक्सचेंज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी जितना हीट का लॉस करेगा उतना ही सेकेंड बॉडी क्या करेगी, आप कह सकते हो हीट का लॉस कौन करेगा, हॉट बॉडी। हॉट बॉडी जितना हीट का लॉस करेगा उतना ही सेकेंड बॉडी कौन सी, कोल्ड बॉडी, उतना ही हीट का क्या करेगा, गेन करेगा। आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ, ठंडी बॉडी जो कोल्ड बॉडी होगी वो गर्म होने का ट्राई करेगी, और जो गर्म बॉडी है वो ट्राई क्या करेगी, ठंडा होने का। तो हम कंसेप्ट लगा सकते हैं हीट एक्सचेंज का, कि हीट का लॉस हॉट बॉडी ने किया और जो कोल्ड बॉडी थी उसने हीट का गेन किया। अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, अब सुनिए, आपका जो हीट का फार्मूले दो चलते हैं, एक चलता है आपका एम सी डेल्टा टी और दूसरा होता है एम इंटू एल। जब भी बॉडी का फेज ना चेंज हो, अगर स्टेटमेंट में बॉडी का फेज चेंज नहीं हो रहा, स्टेट चेंज नहीं हो रहा, तो आप फार्मूला ये कौन सा अप्लाई करोगे, स्पेसिफिक हीट वाला, एम सी डेल्टा टी। कहने का मतलब जब भी कोई बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, उस टाइम पर फार्मूला आपका कौन सा लगेगा, एम सी डेल्टा टी। अगर बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, तब आपका कौन सा फार्मूला लगता है, लेटेंट हीट का, एम इंटू एन। अब इस प्रॉब्लम पर आ जाओ। इस प्रॉब्लम ने क्या किया, एक सॉलिड बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, उसको डिप किया किसमें, कैलोरीमीटर में। तो ये मैटर तो होगा नहीं, इसका मतलब स्टेट तो चेंज नहीं हुआ बॉडी का, और ना ही स्टेटमेंट में ये बोला हुआ है कि जैसे ही इस हॉट बॉडी को इसमें रिलीज करोगे तो वाटर के वेपर बन रहे हैं, ये बात तो बोली नहीं। इसका मतलब क्या है, ये सेकेंड जो लेटेंट हीट वाला फार्मूला इस स्टेटमेंट में अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, एम सी डेल्टा टी। अब एम सी डेल्टा टी के अकॉर्डिंग हम इस साइड लेफ्ट साइड पर कौन हीट का लॉस कर रहा है, हॉट बॉडी। अब हॉट बॉडी का अगर कौन सा फार्मूला है, एम सी डेल्टा टी, किस पर, हॉट बॉडी पर। इस साइड पर एम सी डेल्टा टी, किस पर, कोल्ड बॉडी पर। हॉट बॉडी कौन सा है, जो स्फेरिकल बॉडी उसने दी है, किसका, कौन सा कह सकते हो, हॉट बॉडी जो एम सी डेल्टा टी, ये कौन सी आपकी, कॉपर की बॉडी। और ठंडी बॉडी, कोल्ड बॉडी, एम सी डेल्टा टी, इसमें क्या है, कैलोरीमीटर प्लस वाटर, ये दोनों ठंडी बॉडी है, कोल्ड बॉडी है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन, जब एक साथ भी आप लिख सकते हो। जैसे अब फार्मूला अप्लाई करो, पहले ये लिखो, मास किसका, कॉपर, जो स्फेरिकल बॉडी, कितना मास दिया उसका, 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कॉपर की कितनी दी हुई थी, 0.1। टेम्परेचर कितना दिया इसका, अब टेम्परेचर को कैसे लिखते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन इस केस में देखो, इसका फाइनल जो टेम्परेचर होगा इस बॉडी का, वो कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि
ये बॉडी क्या कर रही, हीट को रिलीज कर रही है। अगर हीट को रिलीज करेगी तो इसका टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब क्या है, हम क्या करते हैं टेम्परेचर वाले केस में हाइयर टेम्परेचर में से जो लो टेम्परेचर होता है उसको हम कम करते हैं। इसका मतलब इनिशियल टेम्परेचर क्या है 100 और फाइनल टेम्परेचर हम मान लेते हैं इस बॉडी का कितना हुआ T1। तो हम क्या करेंगे, हाइयर टेम्परेचर में से लो टेम्परेचर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर 100 माइनस फाइनल टेम्परेचर कितना होगा T। ये हमें पता है क्योंकि जितना टेम्परेचर बॉडी का होगा उतना ही टेम्परेचर किसका होगा, कैलोरीमीटर का होगा, उतना ही टेम्परेचर किसका होगा, वाटर का होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। अब ये बना, ये किसका आया, आपका स्फेरिकल बॉडी का। अब इस साइड पे चलो, पहले लगाते हैं हम वाटर पर। तो वाटर के वाले केस में मास ऑफ वाटर कितना दिया है, मास ऑफ वाटर स्टेटमेंट में कितना दिया है 50। स्पेसिफिक हीट कितनी है वाटर की 1 होती है। डेल्टा टी, अब डेल्टा टी देखो, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अब मुझे बताओ पहले टेम्परेचर दिया था वाटर का 20। अब जैसे ही इस बॉडी को आप वाटर में रिलीज करो तो वाटर का टेम्परेचर राइज होगा क्योंकि वो हीट को गेन कर रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर जो चेंज होगा हम कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना होगा वो हमें पता नहीं, लेकिन जितना इस बॉडी का टेम्परेचर होगा उतना ही वाटर का भी टेम्परेचर होगा। तो हम बॉडी का टेम्परेचर क्या लेके जा रहे हैं T। इसका मतलब वाटर का टेम्परेचर हम किससे डिनोट करेंगे, T से। तो हमने वाटर का भी टेम्परेचर किससे डिनोट किया, T से। ये फाइनल टेम्परेचर हुआ किसका, वाटर का। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया वाटर का, ये गिवन हमें 20। ये बना, ये किसके आया आपका ये कैलोरीमीटर का 50 ग्राम किसका दिया हुआ है, कैलोरीमीटर का, और टेम्परेचर किसका दिया था 20 डिग्री कैलोरीमीटर। ये कैलोरीमीटर की वैल्यू पुट की है मैंने। अब वाटर पर आ रही, प्लस वाटर, मास ऑफ वाटर किसका कितना 195 इंटू, यहां पर हमें यहां पर दोबारा रिपीट करते हैं वैल्यू। कैलोरीमीटर का मास कितना दिया था 50, स्पेसिफिक हीट कितनी दी थी 0.1, टेम्परेचर कैलोरीमीटर का कितना इनिशियल दिया था 20, और फाइनल कितना हो जाएगा उसका भी उतना ही T बनेगा। ये बनेगा T माइनस 20। ये किसका आया, कैलोरीमीटर का, ये जो वैल्यू दी हुई है। नीचे किसकी लिखी है, वाटर की, प्लस क्योंकि वाटर भी हीट को ऑब्जर्व करेगा, इस साइड पर वाटर भी आएगा, प्लस वाटर। वाटर का कितना मास दिया है 195, स्पेसिफिक हीट 1, और उसका भी टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। इनिशियल टेम्परेचर वाटर का कितना दिया है 20। ये बना। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, इसको अगर हम ऐसे लिखें सिंपलीफाई में 100 0.1 100 माइनस T 50 0.1 T माइनस 20 प्लस 195 1 T 20, ये वाला क्वेश्चन। अब इसको अगर और सिंपलीफाई, जी 0.1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 1/10 100 माइनस T 50 1/10 T 20 प्लस 95 to 1 T 20, ये आया। अब इसको
सोल्व कर दो। ये एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल। अब कितना बना 10 100 माइनस टी। इस साइड पर लेफ्ट साइड पर 5 टी 20 प्लस 195 टी माइनस 20। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये कितना बनेगा 1000 10 टी। ये कितना बन जाएगा 200 टी माइनस 20। इस इधर ले जाओ, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1000 10 टी 200 टी, ये कितना बना 4000। टी वाली टर्म को हम इस साइड पे ले जाते हैं और ये वाली टर्म को हम इस साइड पे ले जाते हैं। तो 4000 को इस तरफ ले जाओ, 1000 4000 और ये इसको इस तरफ 200 टी प्लस 10 टी। तो ये कितना बन जाएगा 2 10 टी और ये कितना बन जाएगा 5000। ये बना। अब टी का वैल्यू चाहिए था मुझे, तो टी का वैल्यू कितना आएगा 5000 डिवाइडेड बाय 210 इक्वल टू टी। तो इसको अगर आप अप्रोक्सीमेट डिवाइड करोगे, ये जीरो से जीरो, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 23.8 डिग्री सेल्सियस। इसके आसपास इसका वैल्यू आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एक हॉट बॉडी को, कॉपर बॉडी को, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री था, वाटर और कह सकते हो कैलोरीमीटर में, जिसमें वाटर रखा हुआ था जिसका मास था 195 और कैलोरीमीटर का मास कितना था 50 और इन दोनों का टेम्परेचर कितना था 20। जैसे जो बॉडी इसमें रिलीज होगी तो वाटर का टेम्परेचर कितना हुआ 23.8 डिग्री सेल्सियस उसका फाइनल टेम्परेचर बनेगा जब ये बॉडी इसमें रिलीज की जाएगी। थैंक यू।